हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 डेट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लियर होना चाहिए। उस इंट्रोडक्शन में मैंने सारे टॉपिक्स क्लियर करे हैं। अगर आप वो देख लेते हैं तो ये चैप्टर ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, डेट इज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। The cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variable to represent this statement. अब क्वेश्चन क्या है? The cost of a notebook is twice the cost of a pen. जो नोटबुक की कॉस्ट है, जो नोटबुक का प्राइस है, वो किसके इक्वल है? पेन के कॉस्ट के डबल के। जो नोटबुक की कॉस्ट है ना, अगर आप एक नोटबुक खरीदते हो उसका प्राइस किसके इक्वल होगा? 2 पेन के इक्वल होगा। 2 पेन इज इक्वल टू 1 नोटबुक। इतना आपको समझ आ गया होगा। कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। इतना आपको समझ आ गया। एक नोटबुक की कॉस्ट किसके इक्वल है? 2 पेन के कॉस्ट के इक्वल है। आगे देखते हैं क्या है। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमें इस स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में चेंज करना है। टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी रुपीज एक्स एंड द पेन टू बी रुपीज वाई। जो नोटबुक की कॉस्ट है उसे हम एक्स ले लेंगे और जो नोटबुक पेन की कॉस्ट है उसे हम वाई ले लेंगे। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू रुपीज एक्स और कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू रुपीज वाई। अब ये जो स्टेटमेंट लिखी है हमें उसे किसकी फॉर्म में चेंज करना है? लीनियर इक्वेशन में, जो कि टू वेरिएबल में हो। द कॉस्ट ऑफ ए पेन, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। नोटबुक की कॉस्ट क्या है? एक्स। वो किसके इक्वल है? वो है ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। 2 पेन के कॉस्ट के इक्वल है। एक पेन की कॉस्ट क्या है? वाई। और एक नोटबुक की कॉस्ट क्या है? एक्स। वो किसके इक्वल है? ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। पेन की कॉस्ट क्या है? वाई। एक पेन की कॉस्ट वाई है, लेकिन वो किसके इक्वल है? ट्वाइस, डबल। तो इधर आ जाएगा 2। एक जो नोटबुक की कॉस्ट है एक्स, वो किसके इक्वल है? 2 पेन के कॉस्ट के इक्वल है। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। एक्स इज इक्वल टू 2y हो गया। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? ये 2y इधर प्लस का है, इक्वल टू के इधर जाके माइनस का हो जाएगा। एक्स माइनस 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब 0 का 0 रह जाएगा इधर। हमने इसे किस में चेंज कर दिया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। क्वेश्चन में हमें यही बोला था कि जो ये स्टेटमेंट दे रखी है इसे हमें किसकी फॉर्म में चेंज करना है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल, 2 वेरिएबल आ गए, एक एक्स आ गया, एक वाई आ गया। और लीनियर जिसकी डिग्री 1 होती है, एक्स की डिग्री भी 1 है, हाईएस्ट पावर 1, और वाई की भी हाईएस्ट पावर 1 है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फाइनल आंसर हमारा क्या है? x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 इज आवर फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। हमारे पास कुछ केस दे रखे हैं, मतलब इक्वेशन दे रखी है। उन इक्वेशन को हमें इस जनरल फॉर्म में चेंज करना है, फिर ए, बी और सी की वैल्यू बतानी है। तो फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमारे पास ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 के ऊपर बार। अब हमें इस इक्वेशन को किस फॉर्म में चेंज करना है? ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो x की डिजिट ये रही, तो 2x एज इट इज आ जाएगा, प्लस y की डिजिट ये रही, 3y एज इट इज आ जाएगा। ये इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 9.35 के ऊपर बार इज इक्वल टू 0। इतना आपको समझ आ गया। हमने जनरल इक्वेशन में चेंज कर दिया 2x प्लस 3y प्लस सी, डेट इज ये माइनस का है तो ये प्लस का कर देंगे और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? माइनस का। क्योंकि ये इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। मैंने कैसे चेंज करा? ax, ये 2x ऐसे एज इट इज आ गया, प्लस 3y एज इट इज आ गया। इधर प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का।
0.35 के ऊपर बार इज इक्वल टू 0। अब हमने इस फॉर्म में चेंज कर दिया, जनरल इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज कर दिया। अब क्या बताना है, वैल्यू बतानी है हमें ए बी और सी की, ए बी और सी की वैल्यू बतानी है। तो इधर ए एक्स है, इधर 2x है, एक्स एक्स सेम, तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल, ए इज इक्वल टू 2। और बी किसके इक्वल हो जाएगा, बी हो जाएगा 3 के इक्वल, बी 3 के इक्वल हो जाएगा। और सी किसके इक्वल हो जाएगा, सी ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, ये सी कांस्टेंट है, इधर भी ये भी पूरा कांस्टेंट टर्म है। तो सी किसके इक्वल हो जाएगा, सी हो जाएगा -9.35 के ऊपर बार। अब इधर माइनस का साइन है तो साथ में माइनस का साइन भी हम लिखेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट दे रखा है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसे किस फॉर्म में चेंज करना है, ax प्लस जनरल फॉर्म ये होती है एक लीनियर इक्वेशन की, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब इसे क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज करना है। इधर दे रखा है ax, इधर है 1x, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा x प्लस का साइन एज इट इज़, और y एज इट इज़ आ जाएगा। b क्या दे रखा है हमारे पास, b दे रखा है -1/5, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -1/5। इतना समझ आ गया होगा, इतना समझ आ गया होगा आपको। प्लस का साइन एज इट इज़, c क्या है, c कांस्टेंट है और -10 भी कांस्टेंट है, तो प्लस का साइन एज इट इज़, c की जगह हम क्या लिखेंगे -10 इज इक्वल टू 0। अब क्या निकालना है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। तो a किसके इक्वल हो जाएगा, a इधर ax है, इधर x है, तो x के साथ कुछ भी नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, ये x के साथ 1 है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, by है, तो ये भी by है, b की वैल्यू हो जाएगी -1/5, और c की क्या वैल्यू हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी -10। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट है हमारे पास -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। सबसे पहले हमें किस फॉर्म में चेंज करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ax है, ax किसका साइन, आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो ये इधर भी प्लस का साइन, ये ब्रैकेट में लिख देंगे -2x प्लस का साइन एज इट इज़, y एज इट बी वाई की जगह क्या है 3y, तो 3y एज इट इज़ आ जाएगा, इज इक्वल टू 6 है, तो 6 इधर आ जाएगा, तो प्लस का c बन जाएगा, ये इधर प्लस का साइन है तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इधर ax प्लस का है, इधर भी प्लस का है, by इधर भी प्लस का है, इधर c प्लस का है लेकिन इधर माइनस का है, तो ये प्लस का बना के हम ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, माइनस का। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम a की वैल्यू लिख देते हैं। a किसके इक्वल है, -2x के इक्वल, 2 के इक्वल, a किसके इक्वल है, -2 के इक्वल, b किसके इक्वल है, b 3 के इक्वल है, और c किसके इक्वल है, c -6 के इक्वल है। आई होप आपको ये तीनों पार्ट समझ आ गए होंगे। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। अब फोर्थ पार्ट दे रखा है x इज इक्वल टू 3y। हमें किस फॉर्म में चेंज करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इक्वल टू के इधर कौन सा क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए, तो हम सारी वैल्यू को इधर लेके आ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे। तो x एज इट इज़ 3y इधर प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 3y इज इक्वल टू 0। अब हमने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज कर लिया, ax आ गया, by ये भी by आ गया, प्लस का c इधर कांस्टेंट नहीं है, तो x के c को हम क्या मान लेंगे, 0 है। देखते हैं कैसे। इधर x एज इट इज़ आ गया, ax एज इट इज़ आ गया, by के आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो हम आगे लिखेंगे ब्रैकेट में y एज इट इज़, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -3। इतना समझ आ गया। अब इधर है प्लस c, लेकिन हमें क्वेश्चन में प्लस c की वैल्यू नहीं दे रखी, कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दे रखी,
तो हम क्या मान लेंगे, कांस्टेंट हमारे पास ज़ीरो है। अगर हमारे पास वैल्यू नहीं दे रखी होती तो हम ज़ीरो मान लेते हैं। वो किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल। इतना समझ आ गया होगा आपको। अब हम वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू क्या है, ए एक्स है, इधर एक्स है, तो एक्स के आगे हम वन मान लेंगे। ए की वैल्यू हो जाएगी वन। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर बी वाई है, ये भी बी वाई है, वाई एज इट इज़ आ गया। बी की वैल्यू क्या है, -3, तो बी इज इक्वल टू -3 और सी इज इक्वल टू ज़ीरो। कांस्टेंट हमारे पास दे नहीं रखा था तो हमने ज़ीरो मान लिया, तो सी की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो हो गई। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट दे रखा है 2x इज इक्वल टू -5y। अब सारी वैल्यू को इधर ज़ीरो चाहिए हमें, तो सारी वैल्यू को इधर लेके आ जाएंगे। 2x प्लस 5y इज इक्वल टू ज़ीरो। किस फॉर्म में चेंज करना है, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी वाई है, ये 5y है, वाई एज इट इज़। बी की वैल्यू क्या है, बी 5 के इक्वल हो गया। सी हमारे पास क्वेश्चन में दे नहीं रखा, तो सी हम कांस्टेंट मान लेंगे। सी तो कांस्टेंट ही है, लेकिन सी दे नहीं रखा, तो सी को हम कांस्टेंट को हम क्या मान लेंगे, ज़ीरो। तो सी की वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो। अब सिक्स्थ पार्ट देखते हैं क्या है। सिक्स्थ पार्ट दे रखा है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। किस फॉर्म में चेंज करना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ए एक्स चाहिए, ए एक्स की टर्म तो है इधर, 3x आ जाएगा, प्लस का साइन एज इट इज़। बी वाई, वाई की टर्म इधर नहीं है, तो इसे हम ज़ीरो मान लेंगे। जो चीज़ नहीं दे रखी होती इक्वेशन में उसे हम ज़ीरो मान लेते हैं। प्लस का साइन एज इट इज़। सी क्या दे रखा है, सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या दे रखा है, 2, तो ये 2 आ जाएगा। ये किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल। बी वाई को हम क्या मान लेंगे, ज़ीरो वाई, ए की बात है। अब एक वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एक्स इज इक्वल टू 3x। एक्स से एक्स गया, ए की वैल्यू क्या आ गई, 3। बी की वैल्यू क्या आ गई, बी ज़ीरो के इक्वल है, तो बी की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू 2 आ जाएगी। इतना समझ आ गया होगा आपको। अब सेवन्थ पार्ट देखते हैं। सेवन्थ पार्ट क्या है, y माइनस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। किस फॉर्म में चेंज करना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ए एक्स हमें दे नहीं रखा, तो ए को हम ज़ीरो एक्स मान लेंगे, प्लस बी वाई, ये वाई दे रखा है 1y, तो ये वाई मान लेंगे। प्लस का साइन एज इट इज। सी क्या दे रखा है, सी दे रखा है हमारे पास -2 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ए बी सी की वैल्यू निकालती है। ए क्या दे रखा है, ज़ीरो दे रखा है। बी क्या दे रखा है, बी वाई है, इधर 1y है, वाई से वाई हटा, बी किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल, तो बी की वैल्यू आ गई 1। सी की वैल्यू देखते हैं। सी कांस्टेंट ये रहा, कांस्टेंट किसके इक्वल है, -2 के इक्वल, तो सी की वैल्यू आ जाएगी -2। अब एट्थ पार्ट, डेट इज लास्ट पार्ट देखते हैं। अब हमारे पास एट्थ पार्ट दे रखे हैं 5 माइनस 2x। इसे किसके फॉर्म में चेंज करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई, ये दे रखा है 5 इज इक्वल टू 2x, तो किसके फॉर्म में चेंज करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर इधर हमें ज़ीरो चाहिए तो सारी वैल्यू को हम इधर लेके आ जाएंगे, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 2x प्लस का 5 किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के इक्वल। अब इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे। ए एक्स क्या दे रखा है, प्लस का है, एक्स एज इट इज़ आ गया। ए किसके इक्वल है, -2 के बराबर, तो -2 आ जाएगा, -2x। इधर बी वाई है, बी वाई हमें क्वेश्चन में इक्वेशन में दे नहीं रखा, तो बी को हम क्या ले लेंगे, बी वाई को 0y ले लेंगे। जो चीज़ हमें दे नहीं रखी होती वो उसे हम ज़ीरो लेट कर लेते हैं, क्योंकि बात एक ही होगी। अगर ज़ीरो को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, इधर भी y की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे, 0y मान लेंगे बी वाई को, और +5 आ जाएगा एज इट इज़। अब ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। ए एक्स और ये दे रखा है ए एक्स, एक्स से एक्स हटा, ए किसके इक्वल आ गया, -2 के इक्वल, और बी किसके इक्वल है, बी वाई से वाई हटा, बी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, और सी किसके इक्वल है, सी कांस्टेंट क्या है, 5, तो सी हो जाएगा 5 के इक्वल। आई होप आपको ये
सारे पार्ट समझ आ गए होंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड के। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।